नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीसी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी सिलेबस का सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब तक आपका मंजिल का पता नहीं रहेगा और आपका उद्देश्य क्या है ये पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे। पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहेंगे। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिलेबस की तैयारी पूरी कर लिए हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी में टोटल 100 अंक होते हैं, जिसमें मैथ 25, रीजनिंग 30, जनरल साइंस 25 और करेंट अफेयर 20 अंक का होता है। तो चलिए, किस चैप्टर से कितने अंक से प्रश्न को पूछे जाते हैं इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, सिलेबस का विश्लेषण करने के लिए हम पूरा विश्लेषण कर लिए हैं और ये आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद बोर्ड मास से भी 1-2 प्रश्न आते हैं। डेसिमल से 1 प्रश्न, फ्रैक्शन से 1 प्रश्न, एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्ग से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से 1 प्रश्न आता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत से 2 प्रश्न फिक्स है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से 1 प्रश्न आता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। अलजेब्रा से 1 प्रश्न आता है। स्क्वायर रूट से भी 1 प्रश्न आता है। एज से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। कैलेंडर और क्लॉक से भी 1 प्रश्न आता है। पाइप एंड कोस्ट से 1 प्रश्न आते हैं। मेंसुरेशन से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्रश्न आता है। एलिमेंट्री और स्टैटिक्स से 1 प्रश्न आते हैं और ईटीसी यानी इसमें कोई भी 2 प्रश्न दे सकता है। दोस्तों, यदि इसमें से आप इतना पूरा तैयार कर लेते हैं तो 22 प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, एज, कैलेंडर और क्लॉक, पाइप और मेंसुरेशन नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री भी छोड़ सकते हैं, एलिमेंट्री भी। दोस्तों, यदि इतना चैप्टर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका 22 प्लस ओके हो जाएगा और इतना में आपका मैथ का चैप्टर निकल जाएगा। दोस्तों, अब अगला चलते हैं रीजनिंग। दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंट है रीजनिंग, जितने भी टॉपिक दिया है जो पूरा रेलवे के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है सभी को हम अपने नोट में सेलेक्ट किए हैं। तो इसको देखते हैं कि दोस्तों, एनोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशनल से 1 प्रश्न आता है। रिलेशनशिप से 1 प्रश्न आता है। सिलोजिज्म से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। जंबलिंग से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। वेन डायग्राम से 1 प्रश्न आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंस से 1 प्रश्न आता है। उसके बाद कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकर से 1 प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं इसमें। क्लासिफिकेशन से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजप्शन से 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है। और ईटीसी में कोई भी प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों, इसमें आप कौन कौन से चैप्टर बढ़िया से पढ़ कर जाएंगे
एनोलॉजी, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद रिलेशनशिप, सिलोज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, कोडिंग, ये कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, और उसके बाद स्टेटमेंट अजम्पशन, ये इससे 4 से 5 क्वेश्चन। दोस्तों यदि इसको आप तैयार कर लेंगे तो 26 प्लस क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इतना में आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था रीजनिंग। अब चलते हैं अगले जनरल साइंस पर। दोस्तों जनरल साइंस में फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी 7 से 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें CBSE लेवल का और 10 स्टैंडर्ड का, 10वीं स्टैंडर्ड का रहता है और इसको भी बढ़िया से आप पढ़ लेंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा 20 प्लस। दोस्तों यदि आप जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग तैयार कर लेते हैं तो ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों करंट अफेयर में क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटी और भी करंट अफेयर में पूरा आता है। दोस्तों करंट अफेयर में 1 से 2 साल का करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।